कहते हैं निर्मलता, विशदता क्या होती है इसका नाम? विशदता, निर्मलता का नाम सर्वज्ञता कहा गया। और ऐसा जरूरी नहीं है किसी विशेष व्यक्ति में हो, ये किसी भी वस्तु में ये हो सकती है। कोई भी व्यक्ति से प्रकट कर सकता है। क्या कर सकता है? कोई देश रूप में है, किसी में सर्व रूप में है। अपने ज्ञान में विशदता है कि नहीं है? है। मान लीजिए किसी ने कहा आग होती है। क्या होती है? आग होती है, मान लिया, ठीक है, इतना ज्ञान तो हुआ, शब्दों से स्पष्ट हुआ कि आग होती है। फिर किसी ने लाके दिखा दिया ये आग होती है, तो ज्ञान की और निर्मलता हुई। अभी तक शब्दों से हुआ था, अब आंखों से देखा कि ये क्या है? आग है। और तीसरा व्यक्ति आए और धीरे से हाथ में लगा दे आके, फिर क्या हो गया? पता चल गया कि आग सचमुच ऐसी होती है। ज्ञान तब भी हुआ था जब कहा था कि आग होती है, वो कर्णजन्य ज्ञान था। जब दिखाया तब वो चक्षुजन्य ज्ञान था, और जब लगा दिया तो अनुभव भी हो गया। क्या हो गया? यानी ज्ञान की निर्मलता बढ़ी। तो कहा गया जब आम व्यक्ति में इतने इतने ज्ञान की निर्मलता बढ़ सकती है, तो श्रद्धान रखना, आचार्य बोलते हैं एक कोई ऐसा भी जीव होगा इस संसार में जिसके सारे ज्ञान का आवरण भी छट चुका होगा, जिसको जैसा दर्पण में जैसा दिख रहा है और उतना ही नहीं दिखता। याद रखना, यहाँ तो अपने यहाँ का दर्पण में तो ऐसा रखोगे तो सामने वाली चीज दिखेगी बस, लेकिन भगवान के केवल ज्ञान के दर्पण की इतनी महिमा है। तीनों कालवर्ती, तीनों लोकों के सभी द्रव्यों की सभी गुण पर्याय एक साथ झलक रही हैं। कितने ज्ञान की क्या है ये? निर्मलता है। किसकी निर्मलता है? ये ज्ञान आया कहाँ से बताओ? कहीं से भाव का, कोई ने थोप दो का? नहीं भैया, याद रखना ये ज्ञान हमारे आत्मा का क्या है? स्वभाव है। बाहरी वस्तु होती है तो खरीदने जानी पड़ती है कि नहीं? किसी की किराने की दुकान हो तो दूसरी दुकान पे कल लेवे जाएगा वो, सब यही कहेंगे तो कैसे बुद्धू आवा बोले। खुद की दुकान है और हमारी दुकान पे लेवे बुद्धू कहेगा कि नहीं? और सोचो अपन ज्ञान का वैभव अपने पास है, वो ज्ञान के द्वारा ही सुख का अपन वेदन करने वाला, वो कराने वाला ज्ञान ही है। क्या? सुख का वेदन कराने वाला कौन है? ज्ञान ही है। वो ज्ञान बाहर नहीं, निज में ही है। लेकिन अपन क्या सुख की खोज भी बाहर करते हैं और बाहर के पदार्थों से करते हैं, उस ज्ञान को तो भूले बैठे हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उन सर्वज्ञ प्रभु ने निज ज्ञान वैभव से पहले सुख का स्वयं वेदन किया, और उनके बाहर कहें केवल की दर्शन की इतनी निर्मलता हुई कि सारे पदार्थ उनके लिए यथावत क्या हैं? झलक रहे हैं। तो इसका नाम क्या है? सर्वज्ञता। अब कोई बोले माता जी सर्वज्ञ होते हैं कि नहीं होते? तो याद रखना हर चीज को हाथ पे रख के दिखाया जाता है क्या? कोई बोले अब तो होत नहीं, हम कैसे माने? हम कहें विदेश चले जाओ, बोले हम नहीं जा सकत। अब कोई बोले हमने अपने दादा परदादा विदेश में रहते हैं, कोई बोले बच्चा आके कि हम नहीं मानते हमारे दादा परदादा हैं। सही बात है क्या? बोलो। यदि कोई कहेगा कि हमारे दादा परदादा विदेश में रहते हैं लेकिन हमें विश्वास नहीं है कि वे थे कि नहीं थे, तो क्या कहो? कैसा बुद्धू है बताओ? वे नहीं होते तुम होते क्या? आज हमें जो ज्ञान हो रहा है, याद रखना नियम से वो सर्वज्ञ की वाणी से ही हो रहा है। क्या हो रहा है? उनकी वाणी है तो वो भी थे। आज इस काल में, इस पंचम काल में यहाँ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वे नियम से हैं कि नहीं? क्योंकि उनकी वाणी है। कोई पेड़ पे चिड़िया बैठी हो, कोयल होती है, दिखती है क्या सबको? बोलो। फिर भी क्या बोलते हो आवाज सुन के? है तो क्या बोलते हो? हम लोग ने लेकिन अभी करुआ जी में थे, खूब कोयल देखी, वहां घूमती रहती थी ऐसे ही, इतने पास से पहली बार देखा। लेकिन सबको कोयल देखना, आवाज तो सब जानते, लेकिन कोयल तो क्या कोयल नहीं है क्या? वो नहीं दिख रही? अभी तुम्हारे सामने नहीं है, लेकिन किसी न किसी पेड़ में पत्तों की पर ओट में वो है। वैसे कहा गया तीर्थंकर भगवान की वाणी है तो वो भी थे कि नहीं? यहाँ नहीं है लेकिन विदेश क्षेत्र में है। और विश्वास ना हो तो इतना पुण्य कमाओ। क्या कमाओ? इतना पुण्य कमाओ
कि कुंद कुंद देव की तरह नमोस्तु करो, वे सीमंदर महरा भगवान तुम्हें आशीर्वाद भेजें और देवता कोई प्रसन्न होके आपकी महिमा को सुन करके आपको लेने आ जाएं कि चलो। कहाँ चल रहे हैं? विधेय छेद। और इतना ना हो सके तो सल्लेख सम्यक दर्शन को निर्मल बना के सम्यक दर्शन से मरण कर लो। क्या कर लो? मरण कर लो। नियम से देव बनोगे और देवता का तो अपनो विमान है, जहां फुर्र सोड़ा दियो। कभी जाना सिमंदर भगवान के, कभी युग मंदिर। हाँ, काम क्या है वहां? तो कुछ काम ही नहीं है। क्या करना पड़ेगा? लेकिन सब में ले दे करके एक ही पॉइंट कहा गया, सम्यक दर्शन चाहिए। कई लोग बोलने लगते, माता जी आचर्षी से आके बोलते हैं, आचर्षी आशीर्वाद दो। बोले काय को? बोले विदेह क्षेत्र में उत्पन्न हो जाए। हाँ, याद रखना, ऐसी भूल के भी कभी किसी से आशीर्वाद मत मांग लेना, ना भगवान से प्रार्थना कर लेना कि हम विदेह क्षेत्र में हो जाएं। क्योंकि सिद्धांत है, नियम से मनुष्य पर्याय में जन्म मिथ्यात्व के साथ होता है। क्या होता है? अभी सम्यक दृष्टि हुए मान लो आप, और आपने निदान बंद कर लिया और हो गया आपको कि मनुष्य होना है, तो आपका नियम से सम्यक रत्न जो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ था, खुद आपने बेच दिया, खुद गिरा दिया उसके लिए, क्योंकि वो छूट जाएगा। क्या हो जाएगा वो? और छूट जाए। और याद रखना, जब तक पतंग डोर वाले के हाथ में, तो विश्वास है आ जाएगी। कट गई, पता नहीं कौन गड्ढे में, कौन नदी, कौन तालाब, कौन झाड़ियों में जाके गिरेगी। विश्वास मत रखना कि हमारी छत पे आके गिरेगी। सम्यक दर्शन छूट गया तो बिल्कुल विश्वास मत रखना कि हम विदेह क्षेत्र में उत्पन्न हो ही जाएंगे। कोई नियम नहीं है। और हो गए तो भी मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न हो गए। याद रखना, विदेह क्षेत्र भी छोटो मोटो नहीं है कछु तुम कह दे तो विदेह क्षेत्र में हो जाए। जितना अपने आर खंड में एक भरत क्षेत्र है, वहां में से 32 भरत क्षेत्र हैं, और अपने यहाँ आर खंड में 5 मलेक्ष हैं, वहां वैसे 32 पंचे 160 हैं। क्या होगा? आर खंड की जगह मलेच खंडों में होगो जन्म, तो फिर क्या हुई है? क्या करोगे जाके? हाँ, तो इसलिए कभी भूल के मत कहना भैया कि हमारा जन्म कहाँ हो जाए। हे भगवान विदेश, अपन तो ये कहो, वो भगवान आपकी भक्ति का प्रसाद यही चाहता हूँ, मेरा सम्यक दर्शन बना रहे, आपकी चरणों में भक्ति बनी रहे। तो विश्वास रखना, सम्यक्तम चा। उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं, आप नियम से देव बनोगे, सम्यक दर्शन साथ जाएगा, अपरुचि सम्यक्तम, आत्मा के हित की कल्याण की भावना होगी, तो पैरों में ताकत नहीं भी होगी ना, आचर्षी कहते तो दौड़ लगा के पैदल जाओगे। कहाँ जाओगे? सबसे पहले सीमंदर भगवान की दिव्य देश नहीं सुनने जाओगे। सुननी है कि नहीं? सुननी है ना? सबके लिए सर्वज्ञ को देखना है कि नहीं? किस किस को देखना है? हाथ ऊपर करो। सबको देखना है। तो बस यही भावना भाना कि भगवान आपने जो कहा वो सत्य है, मैं उस पर श्रद्धान करता हूँ। सर्वज्ञ की वाणी है, वो गलत नहीं है। मैं इस वाणी पर श्रद्धान करके लौकिक वस्तु बहुत मांगी, अब बस यही मांगता हूँ, साक्षात आप मिलें, आपकी वाणी मिले और सम्यक दर्शन के साथ मिले। और मिल जाए तो फिर इतनी मलिनता ना आए, कसायों की मंदता देना, क्योंकि जब कसाएं तीव्र हो जाती हैं तो समोसरण से उठ के भी लोग आ जाते हैं। तो मंद कसाएं बनाना। मंद कसाय यानी क्या? पूज्यों में हमेशा विनय रखना, चारित्रवानों की सेवा करना, प्रिय वचन बोलना, निर्मल श्रद्धा रखना। ये सब क्या है? मंद कसाय के लक्षण। और तीव्र कसाय के लक्षण क्या है? ये भी सुन लो। कभी ऐसे भाव हो जाए तो भगवान के सामने आके श्रीफल चढ़ा के क्षमा मांग लेना कि हे भगवान, इस भाव में क्या अनंत पर्यायों में ना जाने अज्ञानता कसाय के बस कैसी भी दशा में मैं ऐसे परिणाम मैंने किए हो तो मैं स्वीकार करता हूँ और अब मुझे क्षमा करो। ऐसी भावना वाले क्या है तीव्र कसाय के लक्षण? तो याद रख लेना, बैर भाव रखना, तीव्र कसाय। दूसरा लक्षण कहा गया, अपनी मुख से अपनी प्रशंसा करना। क्या कहा गया? किसका लक्षण है? कई लोग बोलते हैं सत्य बात के में का पाप लग रहा हो, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं भैया, जब केवल ज्ञानी हो जाओ तब पूर्ण ज्ञान है, और थोड़ी सी उपलब्धियों में अपनी मुआ मिट्टू बनना तीव्र कसाय का लक्षण कहा गया। बताओ कितनी। और तीसरा सबसे बड़ा है, पूज्य पुरुषों में कभी दोष ग्रहण की दृष्टि मत रखना। और ज्यादातर हम देखते हैं संसार में यही देखने जले लोग हैं,
खुद में कुछ नहीं है लक्षण, लेकिन पूज्य पुरुषों में का कमी है? जे सामयिक नहीं करत, जे नहीं करत, वे नहीं करत, तुम कितो कर रहे बताओ? वो तो कम से कम घर छोड़ के इतना बड़ा साहस तो किया। नग्न वेश धारण करना सरल है क्या? बोलो, कह दो एक चौराहे से वो चौराहे तक, अरे चले जाओ, लाख करोड़ रुपए भी देंगे। नग्न वेश धारण करना आत्मविशुद्धि का प्रतीक है, याद रखना। कहीं ना कहीं कसायों की मंदता है, तभी इतना बड़ा साहस आ पाता है। अपन थोड़ी थोड़ी बात में ये ऐसे हैं, वे ये नहीं करते। हाँ, अच्छा, धर्म सागर जी बोला करते थे, तुम पहले इतना करके दिखा दो तो तुम्हें दोष ढूंढने की आज्ञा है। दोषों का प्रक्षालन करना, दोषों को दिख जाए उनके गुरु से कहो। आपस में आपको गंदगी फैलाने की आवश्यकता नहीं है। और याद रखना, बे तो मुनि महाराज हैं, गलती हो जाएगी गुरु समझा देंगे, प्रायश्चित लेंगे, धुल जाएंगे। तुम्हारा का हुई है? तुम कौन सा प्रायश्चित लेवे जा रहे? हाँ, तुम कौन सी, तुम्हें कौन समझावे बार बार? तुमने तो कितना पाप को बढ़ा लिया, दर्शन मोहनी कर्म को बांध लिया। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि ध्यान रखना कि सर्वज्ञता क्या चाहिए हमारे लिए? सर्वज्ञता चाहिए तो पहले सर्वज्ञ प्रभु के दर्शन करने होंगे, उनके चरणों में बैठकर उनकी वाणी को सुनना होगा और मिथ्यात्व का पूर्ण गलन करके छाया के सम्यक दर्शन को प्राप्त करना होगा। और छाया सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो ये दुर्गुण निकालना होगा। क्या? पूज्य पुरुषों में मत रखो भैया। पंचम काल है, सबसे अच्छी बात बोलते हैं। आशीष की बात कई लोग सुनाते, जी ऐसो कर रहे, वे ऐसो, महाराज आप कछु कहो। आशीष बोलते हैं अपने घर को तो समझाया जा सकता है, अपने घर के लोगों को तो फिर भी बांधा जा सकता है, दुनिया को बांधने का हमें अधिकार नहीं है। और फिर कहते हैं भैया पंचम काल है, अपनो लोटा छानो। क्या छानो? अपनी देखो भैया, याद रखना, जो अपनी डांडी की आग बुझा पाएगा उसी पे विश्वास रखिए, दुनिया की बुझा पाए। खुद की तो चिंता नहीं हो रही तुम्हें, खुद तो जले जा रहे हो, निंदा कर करके कर्मों में पाप के ढेर में गिरे जा रहे हो, तुम दूसरों की शुद्धि करवे चले हो। इतनी ताकत दुस्साहस मत करना। पहले क्या करो, अपना लोटा छान लो, इतना छान लो केवल ज्ञानी हो जाओ। बढ़िया, सब झलकेगा, सब जो पूछने आए हमने का करो तो ऐसो सबको सही सही बताते जाना। फिर क्या करना? हमें तो आनंद आता है जब शास्त्रों को पढ़ते हैं। बोले वे राजा थे, उन मुनि महाराज के पास गए, हो भगवान हमने क्या पाप किए थे, क्या पुण्य किए, सब फल मिला। ये पुण्य से मिलता है, वो बता देते हैं। ऐसा पुण्य कमाओ कि ऐसे साधु संत मिले जो आपके भविष्य की बताएं और आपके लिए सुधार दें। और हम तो कह रहे उतनी ना बताएं तो इतने तो सुधर जाओ। भगवान की वाणी में कहा है तीव्र कसाय के लक्षण हैं, मत करो ऐसे। तो आपके लिए निश्चित से मानना अभी का क्षयो समय सम्य दर्शन होगा, वो आपके लिए तीर्थंकर भगवान तक ले जाएगा। और वहां से इतनी आत्मविशुद्धि बढ़ाना कि फिर मनुष्य बनना, और फिर चतुर्थ काल में जाना और सर्वज्ञ भगवान की सन्निधि में बैठकर उनकी वाणी को सुनकर मिथ्यात्व का गलन कर देना, छाया सम्य दर्शन को प्राप्त करना और फिर पुरुषार्थ करना। और एक दिन आप भी क्या बन जाएंगे? सर्वज्ञ बन जाएंगे। सर्वज्ञ बनने की यात्रा कोई कठिन नहीं है, लेकिन क्या है, अपन ने मार्ग में इतने रोड़े लगा लिए हैं कि नहीं? बताओ, किसी गाड़ी से आप लोग जाते हो, रास्ता तो 1 घंटे का हो, ट्रैफिक जम जाए तो हाँ, स्पीड तो ठीक है, ट्रैफिक पड़ जाए तो क्या करोगे? हाँ, रास्ता में उतनी वो नहीं है दुविधा, ट्रैफिक बढ़ जाता है तो दुविधा हो जाती है। ऐसी कहा गया सर्वज्ञता का रास्ता तो सीधा है, लेकिन अपनी कसायों के, मिथ्यात्व के और ना जाने कैसे कैसे आत्म विकारी परिणामों के ट्रैफिक अपन ने, वहाँ तो पराई गाड़ियाँ होती, लेकिन यहाँ रखना, विश्वास रखना, ये खुद के द्वारा जमाया हुआ खुद का ट्रैफिक है, खुद ने लगाया है। तो डंडा लेके कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं आएगा यहाँ। किसको? खुद ही डंडा बनना पड़ेगा, खुद ही ट्रैफिक पुलिस बनना पड़ेगा, खुद ही उनको अलग करना पड़ेगा। और जब रोड साफ हो जाएगी तो आप भी क्या सर्वज्ञता के शिखर पर प्राप्त हो जाओगे। तो आचार्य भगवान ने अब इतना ही कहेंगे कि ऐसी वीतरागता और सर्वज्ञता जिनमें होती है, तीसरा लक्षण हितोपदेशता क्या होती है, कल सुनेंगे। इसी भावना के साथ जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की